हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अभी आज हमारा टॉपिक था क्या रहेगा, हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर काम करेंगे और हमें जो काम करना है वो नेक्स्ट वाले मेथड के अंदर करना है, दैट इज इंटरपोलेशन विद हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल के साथ। तो हम यहाँ पर हर्माइट इंटरपोलेशन करेंगे। इससे पहले आपने लेग्रेंजेस वाला करा था और इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क रहता है कि लेग्रेंजेस के अंदर जब आपका इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला होता है वो आपकी फंक्शन वैल्यू के उसके ऊपर काम करते हैं, लाइक आपका एफ एक्स की और जहाँ पर वैल्यूज यूज होती है, ठीक है। ये आपका x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, फिर आप नीचे करते थे, फिर आपका साथ में y1 आ जाता था, ठीक है, वो सारी वैल्यू। लेकिन इसके अंदर आपको एडवांटेज मिल जाते हैं कि यहाँ पर ये आपका फंक्शन वैल्यू तो लेगा, साथ में आपके फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट डिग्री के डेरिवेटिव्स रहेंगे ना, उनके ऊपर भी जहाँ पर आपको काम करवाएगा। यहाँ पर ये आपका रहेगा इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला, जो उसको हर्माइट बोला। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब स्टार्टिंग आपकी सेम रहेगी, आपके पास अनटैबुलेटेड वैल्यूज रहेगी और नीचे आपके पास ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रहेगी और साथ में डेरिवेटिव की वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड होंगी। और इसका डियर फॉर्मूला यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो देखने को थोड़ा सा डर लगता है कि ये थोड़ा याद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ है और कोई ना कोई ट्रिक यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक बार हम इसको खुद से लिख कर दिखवा देते हैं। मान लेते राजे हमारे पास जो डाटा दे रखा है कि इसका हम फॉर्मूले की बात करें, तो आप मान लो कि आपको x की वैल्यू दे रखी है, एक x0 दे रखी है, एक आपके पास x1 वैल्यू दे रखी है और कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पर मान लो कि आपका y0 है और जहाँ y0 नहीं, आप इसको वही कर लो, f एट x0 दे रखी है और ये आपका fx1 के ऊपर दे रखा है। फिर इसके आप डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव एट x0 के ऊपर और डेरिवेटिव एट x1 के ऊपर, ये आपका रहेगा। तो डियर एक यहाँ पर फंडा है, n इज इक्वल टू की बात करते हैं। n यहाँ पर ये समटाइम बुक के अंदर 1 लिखा है, 2 लिखा है, कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि n आपके पास क्या रहता है कि आप कितनी सब इंटरवल ले रहे हैं। यहाँ से x0 से लेकर x1 जाने तो हमारे पास सिर्फ एक ही सब इंटरवल हमारे पास आ रही है, तो हम यहाँ पर n को 1 डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप n वाले फैक्टर को आप इग्नोर ही कर दो, गलत लिखने से बेटर है कि हम इसको इग्नोर कर दें, बिकॉज कहीं पर यूज तो होगा नहीं आपके लिए। तो मैं जस्ट यहाँ से इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट हम हर्माइट पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे। तो हर्माइट पॉलिनोमियल लिखने का वे क्या रहेगा, एक ब्रैकेट डालना, 1 - 2 डालोगे आप, यहाँ पर x माइनस ऑफ x0 डालेगी, जो आपका पहले वाला नंबर है। इसके साथ आपके ना लेग्रेंजेस पॉलिनोमियल आ जाएगी L0 एट x0 के ऊपर, इसका आपने डेरिवेटिव लेना, क्लोज कर देना और बाहर भी आपकी लेग्रेंजेस पॉलिनोमियल आएगी एट 0 के ऊपर, यहाँ पर x और इस वाली का आपने स्क्वायर कर देना, साथ में आपका f ऑफ x0 यहाँ पर आ जाएगा, ये रहेगा। देखो फर्क क्या है, यहाँ पर f के अंदर x0 पुट कर रहे हैं, इधर L0 के जो आपकी लेग्रेंजेस पॉलिनोमियल आएंगी, L से घबराना नहीं, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा L0 होता क्या। चलो मैं दिखाई देता हूँ। L0 x आपके पता क्या आएगा, जैसे हम लेग्रेंजेस पॉलिनोमियल हमने कल करी थी वैसा ही रहेगा कि आपका जो x के अंदर से आप x0 को छोड़ दो, x1 को माइनस कर दो, नीचे आपका x0 माइनस ऑफ x1 आ जाएगा, ये रहेगा। और यदि आप L1x की बात करेंगे तो फिर आपका x माइनस ऑफ x0 आ जाएगा, नीचे आपके पास x1 माइनस ऑफ x0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास डाटा बड़ा होगा, जैसे लाइक आप यदि x2 के ऊपर भी यहाँ पर अप्रोच कर रहे हो, है ना, x2 वाला भी आपके पास आता, लाइक आपके पास डाटा ऐसा होता, x0 x1 और x2 तक आप जा रहे होगे, ये 3 वैल्यूज आपके पास रहती और कॉरस्पॉन्डिंग आपकी f की वैल्यू रहती, कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव। तो इन दैट पे जब आप L0 कर लेते हैं x के अंदर, तो राजीव वो आपका x माइनस ऑफ x1 आना था, x माइनस ऑफ x2 आना था और नीचे आपके पास x0 के अंदर से x1 माइनस करना था और x0 के अंदर से आप x2 माइनस कर रहे होंगे, ठीक है। जो प्रॉपर हम फर्दर जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर हम इनको प्रॉपर में करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ छोटे वाले फॉर्मूले के साथ ही आपके साथ जा रहा हूँ, नो डाउट कि हम जब क्वेश्चन आएगा फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो आपका एक बार ये हो गया और आपने सेम इसको रिपीट करना है, खाली आपने यहाँ पर 1 - 2 कर देना है, x के अंदर से x1 माइनस करेंगे, अंदर आपका L1 रहेगी पॉलिनोमियल, इसके अंदर आप x1 रहेंगे, ये डेरिवेटिव रहेगा, बाहर आपके पास L1 इन x रहेगी पॉलिनोमियल, इसका स्क्वायर करना, साथ में आपका f ऑफ x1 के ऊपर यहाँ पर आप वैल्यू लिख रहे होंगे, ठीक है जी, हो गया। तो दो आपने करे, दो आपने सिंपल करने हैं। सिंपल बोले तो आपने ये ब्रैकेट ये वाली नहीं लगानी, सिंपल आपका x माइनस ऑफ x0 आ जाएगा, बाहर आपके पास डियर आ जाएगा L0 सिंपली x के ऊपर, इसका स्क्वायर रहेगा, साथ में डेरिवेटिव ऑफ f डैश x यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव आपने इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। L0 आ रहा, x के अंदर जा रहा है, स्क्वायर है, f डैश x0 आ गया, फिर x के अंदर से x1 माइनस करेंगे, L1 ये पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं, इसका भी आपने स्क्वायर करना और साथ में आपका f डैश एट x1 के ऊपर रहेगा, ये आपकी पॉलिनोमियल यहाँ पर रेडी हो जाती है। इसको और फर्दर समझने से खाली आप इसको जा रखो। इसके अंदर डियर आपके पास 2-3 एग्जांपल दे रखी है, जैसे आपकी पहली एग्जांपल है
तो एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको एक प्रॉपर सम लेकर चलता हूँ कि हमने ये देखो इन्होंने भी क्या कर रखा, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करा, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया जो मैंने आपको लिखवा रखा था। देखो आपका फॉर्मूला यही था ना, पहली टर्म ये आ गई, दूसरी ये आ गई, और फिर आपके पास दो टर्म यहाँ से ये निकल कर आपको मिल रही होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। फिर इस फॉर्मूले के अंदर इन्होंने लैग्रेंज पॉलिनोमियल को ढूंढा और उनको पुट करना स्टार्ट करा। फिर सारी वैल्यू करने के बाद आपके पास एक पॉलिनोमियल बन जाती। तो एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके पास रहेंगे राजे, ये सब कुछ तो आप कर ही लोगे खुद से देख कर ना, सॉल्व भी हमारे पास। हम पहले एक सम की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट सम के हमारे पास क्या दे रखा है कि डिटरमाइन द हर्माइट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है कि आप डिटरमाइन करके दिखाओ, एंड उसके बाद आप उसको यूज करते हुए ना एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू निकाल कर दिखाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डाटा लिख लेते हैं और वाहिगुरु हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, सो दैट कि थोड़ा सा ध्यान से करना, तो बेटर रहता है कि आप एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चन को ट्राई करो। एग्जाम्पल तो आपके सामने रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या दे रखा है, एक्सेस है हमारे पास 4.5 है। तो हमारे पास यार एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, तीन वैल्यू, एक 0 दे रखी है, एक 1 दे रखी है, एक 2 दे रखी है। कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, 0 दे रखी है, 1 दे रखी है, 0 दे रखी है, और डेरिवेटिव की जो वैल्यू हमारे पास है वो 0, 0 एंड 0 दे रखी है। ठीक है, आप एग्जाम में स्टार्ट कैसे करोगे, आपको खाली लिखना पड़ेगा जहां पर कि हमें गिवन कि आपका x0 कितना है, 0 है, x1 आपका 1 है, x2 आपके पास 2 है, लिख दिया। साथ में डियर आप ये भी लिख सकते हो कि आपको f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी, 0 है, f के अंदर x1 रखेंगे वैल्यू 1 है, f के अंदर x2 रखेंगे आपकी वैल्यू फिर से 0 दे रखी है। आप डेरिवेटिव के अंदर x0 रखते हो तो आप यहाँ पर देखो डेरिवेटिव की तीनों 0 आएगी। डेरिवेटिव के अंदर x1 रखते हो फिर से 0 आएगा, डेरिवेटिव के अंदर आप x2 रखते हो फिर से आपके पास 0 आएगा। ये हो गया। तो उसके बाद आपको जस्ट लिखना है कि द जो आपके पास हर्माइट रहेगी नहीं, द हर्माइट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो इंटरपोलेटिंग के स्पेलिंग आप पूरे कर लेना, पॉलिनोमियल के स्पेलिंग पूरे कर लेना। ठीक है, इज गिवन बाय। तो आपको भी 3 वैल्यूज दे रखी, तो थोड़ी सी पॉलिनोमियल आपकी बड़े वाली आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, कॉम्प्रोमाइज करना मेरे साथ। तो सबसे पहले आपका 1 - 2 आ जाएगा, दिमाग में बिठा लो, x - x0, साथ में आपने L0 करनी है, x0 अंदर पुट करना, डेरिवेटिव है, ब्रैकेट क्लोज करनी, बाहर आपकी L0 सिंपल x में रहेगी, इसका स्क्वायर करना, और साथ में आपका f ऑफ x0 आ जाएगा। पूरा स्टेप आपका हो गया। फिर से आप रिपीट करोगे, 1 - 2 करोगे, x - x1 करेंगे, अंदर L1 एट x1 पॉलिनोमियल है, इसके अंदर पुट कर दिया, डेरिवेटिव है, बाहर आपका खाली L1 x में ही जाएगी, इसके अंदर कोई नंबर पुट नहीं करेंगे, साथ में आपका f ऑफ x1 रहेगा प्लस। ठीक है, और तीसरा भी आपके पास का, बिकॉज आपकी जो वैल्यूज है वो x0, x1 और x2 तक जा रही है। ठीक है, इधर आपका x माइनस ऑफ x2 आप यहाँ से करेंगे, और L आपके पास 2 आ जाएगा, डैश x2 के ऊपर काम करें, बाहर आपका L2 x में ही जाएगा सिंपल, और उसका स्क्वायर है, और f आपके पास x2 आ जाएगी। जो 3 हो गए, और 3 आपने सिंपल करनी है, x के अंदर से x0 माइनस कर दो, L0 x का स्क्वायर है, साथ में आपका f डैश ऑफ x0 लगा होगा प्लस है। फिर आपके अंदर राजे x के अंदर से x1 माइनस कर रहे होंगे आप, और इधर आपका L1 आपका x में जाएगा, स्क्वायर है, साथ में आपका डेरिवेटिव ऑफ x1 रहेगा। फिर आप x के अंदर से x2 को माइनस कर रहे होंगे, L2 आपके पास पॉलिनोमियल है, और साथ में डेरिवेटिव के अंदर आप यहाँ पर x2 रख रहे हैं, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो डियर ऊपर जो 3 वैल्यूज आपने लेट कर रखे, तीनों को मैंने एक सिस्टम बोल दिया, इसका इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। अब हमारा मेन फंडा क्या रहेगा, हम यहाँ पर L की जो कॉरस्पॉन्डिंग लैग्रेंज पॉलिनोमियल है उनको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज मेरे साथ आप नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर L0 ऑफ x निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास डियर x माइनस ऑफ x1 आ जाएगा, x माइनस x2 आ जाएगा, नीचे आपके पास x0 माइनस x1 आ जाएगा, और x0 माइनस x2 आ जाएगा। वैल्यूज ऊपर लिख रखी है, ये x1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास 2 है, x0 आपके पास 0 के अंदर से 1 निकालो, 0 के अंदर से -2। तो डियर ऊपर आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 आ जाएगा, नीचे आपके पास माइनस माइनस कटिंग करने के बाद 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल बन जाएगी L0x के अंदर। तो डियर यदि आप इसका डेरिवेटिव यहाँ पर कर लेते हो, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव कर लेते हो यहाँ पर सिंपल, तो डेरिवेटिव ऊपर 2x आ गया, माइनस का 3 रहेगा, नीचे आपका 2, और इसी डेरिवेटिव के अंदर आपने x0 जो कि आपकी 0 उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इसका -3/2 आ गया। तो आपका L0x में आपको दिखाता हूँ ये वैल्यूज आपने कहाँ पर यूज करनी। L0x आप यहाँ पर यूज करेंगे, इसका प्रॉपर्स क्या रहेगा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इस वाली फॉर्म को भी यूज कर सकते हो, x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 का, जो आपको ज्यादा बेटर लगेगी वो आप यूज कर लेना। ठीक है जी, होगा।
और यार उसके अंदर ना आप देखो आपका एफ ऑफ एक्स जीरो यदि आप बात करोगे आपका ना इधर आप जो यूज करने जाएंगे तो ये एफ एक्स जीरो आपका जीरो होने के कारण आपको कुछ भी फॉर्मूले के अंदर पुट करने की लोड़ ही नहीं, डायरेक्ट आप हम यहाँ पर जीरो कर देंगे जब हम पुट करेंगे। ठीक है जी, हो गया। फिर यार आप L1 ऑफ x लिखेंगे, L1 x आपका आ जाएगा, x के अंदर से x0 माइनस करना, x के अंदर से x2 माइनस करना, नीचे आपका x1 के अंदर से आप x0 माइनस कर रहे होंगे और x1 के अंदर से आप x2 माइनस कर रहे होंगे। डियर ऊपर आपका 0 आ रहा है, साथ में आपका इधर 2 आ जाएगा, नीचे आपका 1 के अंदर से 0 माइनस होगा और 1 के अंदर से 2 माइनस होगा। तो डियर ऊपर आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x आएगा, नीचे आपके पास प्रॉपर आई थिंक माइनस का 1 बचेगा, जो गाइज कैन राइट इट एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x आप लिख सकते हो। और आप इसका डेरिवेटिव निकालो L1 ऑफ x का, तो डेरिवेटिव आपके पास आएगा माइनस का 2x और प्लस का 2 आ जाएगा। और जब आप इस डेरिवेटिव के अंदर x1 रखते हो जो कि आपका 1 होता है, तो डियर ये आपके पास आंसर 0 आ जाएगा जी, हो गया। ठीक है, फिर आप L2 ऑफ x को ढूंढेंगे जो कि आपकी x के अंदर से x0 माइनस हो रही होगी, x के अंदर से x1 माइनस हो रही होगी, नीचे x2 के अंदर से x0 माइनस करना है, x2 के अंदर से आपने x1 माइनस करना है। ठीक है, ऊपर आपका x माइनस 0 आ गया, x1 की वैल्यू 1 थी, नीचे आपका 2 के अंदर से 0 माइनस हो गया, 2 के अंदर से 1 माइनस हो, तो नीचे आपका डियर 1 बन रहा है, ऊपर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x, नीचे आपका प्लस का 2 आ जाएगा आराम से। ठीक है, यदि आप इसका डियर डेरिवेटिव निकाल लेते हो तो डेरिवेटिव आपका 2x माइनस का 1/2 आ जाएगा। और यदि आप इस डेरिवेटिव के अंदर x2 को रखते हो तो आपका 2 का 4 माइनस 1/2, तो आपको प्लस का 3/2 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत केयरफुली करेंगे, पुट ऑल दीज वैल्यूज हम यहाँ पर करेंगे कि इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो डियर आपका काम मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, आपने एफर्ट उतने करनी है जिससे हमें फायदा हो। अब देखो जब आप वैल्यूज पुट करने जाएंगे, जब आप पहली वाली ब्रैकेट के पास जाएंगे तो डियर देखो पहली वाली ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, इधर ना आपका ये जो एफ ऑफ एक्स जीरो आप पुट करोगे ना, एफ ऑफ एक्स जीरो मैं आपको दिखा देता हूँ, एफ ऑफ एक्स जीरो जहां पर आपको ना कोई भी एक चीज बाहर आपका लगा हुआ है, पूरी ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपके पास है क्या, इसका आंसर आपका 0, तो ये पूरे फैक्टर को, पूरी टर्म को ही 0 कर देगा, फर्स्ट टर्म को ये होगा, है ना। और उसके बाद आपका fx2 जहां पर लगेगा, लाइक ये आपका fx2 है और ये आपकी पूरी टर्म को 0 कर देगा, बिकॉज इसके अंदर सब कुछ मल्टीप्लाई हो तो 0 कर देगा। उसके बाद जब आप डेरिवेटिव वाले तीनों के पास जाएंगे तो ये आपका डेरिवेटिव वाला फर्स्ट फैक्टर है, ये आपका 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा और ये भी 0 कर देगा। तो देखने की बात क्या है कि आपकी फर्स्ट टर्म भी 0 हो रही है, थर्ड भी हो रही है, 4 भी हो रही है, 5 भी हो रही है और 6 भी हो रही है। ठीक है, 3 आपके पास है, तो आपके तीनों, तो खाली आपके पास ये सेकंड वाली बचेगी, तो हम डायरेक्ट सेकंड वाली के पास जाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे बहुत ही ध्यान के साथ। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो आपका जो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी डियर, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स, इधर आप पहली वाली 0 कर देना, दूसरी आपके पास 1 माइनस 2 एक्स माइनस x1 था ना, तो उसकी वैल्यू 1 थी आपके पास x1 की, और साथ में आप डेरिवेटिव कर रहे हो इसका L1 डैश का 0, तो डियर इसका 0 आ रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से करो, L1 डैश आपके पास क्या आ रहा है, इसके अंदर ना ये वाला जो फैक्टर है, ये L1 डैश जो आपका x1 के ऊपर आ रहा है, ये अंदर वाला फैक्टर आपका 0 बन रहा है, ये अंदर वाला फैक्टर डियर हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है इधर, तो 0 आ गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। लेकिन इसके ना बाहर जो हमारे पास डियर बाहर आपके पास जो आएगा ना, वो L1x है, उसका स्क्वायर करना है, L1x का स्क्वायर। अभी L1x आपके पास है कितनी है, ये वाली फैक्टर आपको बाहर दिख रही है, आपने इसका स्क्वायर करना है बाहर। ठीक है, तो बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है, इसका आप यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और साथ में आपके पास डियर लगा हुआ है इधर आपके पास f(x1) लगा हुआ है, f(x1) आपकी वैल्यू 1 है, बाकी सारी टर्म्स आपके पास 0 हो रही है, तो इधर आपका 1 आ जाएगा, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, ये आपके पास हो जाएगा। तो यदि आप प्रॉपर आंसर के साथ जाओगे तो आपको पता जी जहाँ से ये पूरा टर्म 0 हो गया, खाली आपको 1 मिलेगा, तो आपको माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसका स्क्वायर ही मिलेगा, ये आपकी इक्वेशंस रहेंगी। और यू कैन गाइस राइट इट, यदि आप इस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हो ना अंदर से, तो माइनस कॉमन लेकर उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ये टर्म इसके इक्वल भी आ जाएगी। तो आप आंसर को ऐसे लिख लो या फिर आप अपने आंसर को ऐसे लिख लो, सही रहेगा। अब यहाँ से पता कैसे चलेगा कि आपका आंसर सही आ चुका है या नहीं आ चुका है। ठीक है, ये आपका एफ हो गया। अब यहाँ से देखो, यदि आप इस एफ के अंदर पहले वाली 3 वैल्यूज पुट करेंगे, आप इसको 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2, तो आपके पास ये वाले आंसर आने चाहिए, 0, 1 एंड 0 आनी चाहिए। मैं आपको रीचेकिंग के लिए बता रहा हूँ कि यदि आप एग्जाम के अंदर करके आते हो और आपने रीचेक करना, तो यदि आप इसके अंदर 0 रखेंगे तो राजी आपको देखो डेफिनेटली 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो आपको 0 ही आएगा। आप इसके अंदर 1 रखेंगे तो आपका 1 माइनस 2, तो -1 का स्क्वायर आपका प्लस का 1 आ गया।
आप इसके अंदर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 आपका 0 आ गया, तो इसका मतलब आपका एफ एक्स करेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो डियर, और यदि आप इस एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, आपको एफ 1.5 के ऊपर आंसर निकालना है। हम बुक के अंदर बाद में मैच करेंगे, ये आपका हो गया मेन आंसर। तो नाउ आप एफ के अंदर 1.5 रखेंगे, तो ये आपका 1.5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 1.5 है, जितना आंसर आ गया उसका आपने फिर से स्क्वायर करना। और यहाँ पर डियर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपको 1.5 का स्क्वायर कर लेना और माइनस करना 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा उसका आपने फिर से स्क्वायर करना है। तो आपका माइनस का 0.75 है, तो जो नीड टू स्क्वायर दिस वन, तो आपका माइनस का 0.75 है और आपने इसका स्क्वायर करना, तो डियर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर 0.5625 आपको देखने को मिल रहा होगा, 0.5625। और एक बार डियर बुक के अंदर भी मैच कर लेते हैं जाकर। हमने पहले क्वेश्चन को जहाँ पर स्टार्ट करा एग्जाम एक्सरसाइज के अंदर से, तो आप यदि आंसर के पास जाएंगे तो आंसर आपको ये मिल रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर मिल रही है और साथ में 0.5625 है। और हम हमारे आंसर को मैच कर लेते हैं जो हमने करा था। तो हमने यही करा था आंसर ये वाला, ठीक है। इधर से हमने ये 2x प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आप ऐसे भी लिख लो या फिर आप माइनस को कॉमन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम ही फॉर्मेशन के साथ है। और ये भी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थैंक यू वाहिगुरु जी, उन्होंने हमारी हेल्प करी और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से सही हो गया। डन। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसका मतलब आप एग्जाम्पल नंबर 1 आराम से कर पाएंगे ना। यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी सेम है और ये छोटी वाली है, बिकॉज इसके अंदर खाली 2 ही वैल्यूज आ रही है, x0 और x1, तो फॉर्मूला आपका छोटा लगेगा। खाली अपने पॉलिनोमियल बनाकर यहाँ पर दिखानी है और ये आप यहाँ से एक कर सकते हैं आराम से। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान से देखना, बुक के अंदर समटाइम उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर रखी होती है, तो प्लीज़ उसको फॉलो मत करना, आप अपना खुद का दिमाग यहाँ पर यूज़ करना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इन्होंने एफ एक्स को कैसे यहाँ पर लिखा, इन्होंने पहले डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी होंगी, कुछ वैल्यूज जो जीरो रहेंगी इन्होंने जीरो वैल्यू पुट कर दी होंगी, तो उसके बाद इन्होंने इनको यहाँ पर लिखा है। जैसे डेरिवेटिव आपके दोनों के दोनों जीरो है, तो इन्होंने इस यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो, तो ये टर्म पहले से खत्म कर दी, ये टर्म पहले से खत्म कर दी, और ऊपर अंदर जो 2 वैल्यूज बच रही है उसके अंदर भी आपका जो आई थिंक पहले वाली टर्म एफ एट एक्स वन है, एफ एट एक्स जी वाली टर्म भी इन्होंने जीरो कर दी होगी, ठीक है। तो खाली इस टर्म के साथ ही आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा एफ एक्स वन की वैल्यू 1 ना वो पुट कर चुके हैं, तो जी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें यहाँ पर कहाँ पर जाना है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाना। फाइंड द फॉर्म ऑफ एफ एक्स यूजिंग हर्माइट इंटरफ, इसके भी इसने फॉर्म बोला है कि आप इसकी पॉलिनोमियल दिखाओ, तो ये बहुत सिंपल है। आई थिंक जो गाइज कैन डू दिस वन, आपको ये ट्राई करनी चाहिए, सेम टू सेम जैसे ऊपर कर रखा है ये वैसे ही आपके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, खुद से करना। तो सारे कुछ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड के अंदर आपको फाइंड द हाँ, इसका भी आपने पॉलिनोमियल ही निकालनी है, और ये सारे के सारे दो वैल्यूज का ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। यहाँ से हम आगे मूव कर लेते हैं। अरे वाह जी वाह, हम आगे करते हैं, ठीक है। वो थर्ड एग्जाम्पल खुद से करना, मैं इधर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इधर आपके पास क्या है, अप्लाई फार्मूला, तो मैं आपके पास यहाँ पर चलता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एफ एक्स बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इवेल्यूट करेंगे। तो हम पहले फोर्थ वाला सम यहाँ से करने की कोशिश कर लेते हैं, आज मेरे साथ। तो फिर आप इन बिटवीन वाली सम भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्व है राजी, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, आप कर लोगे आराम से। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एफ ऑफ जीरो दे रखा है 1 है, एफ डैश जीरो दे रखा है आपका 1, आपको एफ ऑफ 1 दे रखा है 0, और एफ डैश ऑफ 1 दे रखा है आपका 0 दे रखा है। आपने इसके अंदर यूज हर्माइट इंटरपोलेशन टू अप्रोक्सीमेट एफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो इवेल्युएट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विद इन द क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1, कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने है कि वो सब कुछ बात की बात है। तो पहले हम पॉलिनोमियल यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप छोड़ दो भी फिलहाल के लिए। यहाँ पर आपके पास 2 नंबर दे रखी है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्स जीरो की आपकी एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है 1 है, एफ एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास क्या है 1 एंड 0 है। और यदि आप डेरिवेटिव के पास आ जाना चाहते हो तो डेरिवेटिव आपका पहला 1 है, दूसरा आपका 0, जी आपके पास डाटास दे रखे हैं, ठीक है, हो गया इतना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी हैव, तो यदि आपका लिखना चाहते हैं तो एक्स जीरो आपके पास 0 है, एक्स वन आपके पास 1 है, एफ एक्स जीरो के ऊपर आपके पास 1 है, और एफ एक्स वन के पास आपका 0 है, और इसका जो डेरिवेटिव है एक्स जीरो के ऊपर वो 1 है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है एक्स वन के ऊपर वो आपका 0 है, ठीक है जी, रहेगा आपका। तो हम यहाँ पर वाई फॉर्मूला, वाई हर्माइट, अब यहाँ पर इंटरपोलेशन और पॉलिनोमियल आपके पास फॉर्मूला, ये पॉलिनोमियल को हटा देना, फॉर्मूला लिख देना, ठीक है जी, हो जाएगा। अभी आपके पास खाली 2 ही वैल्यूज हैं तो आपका सेम चलेगा।
ये आप एफ एक्स लिख रहे होंगे, आपका 1 माइनस 2 आ जाएगा, एक्स के अंदर से एक्स जीरो माइनस करेंगे, यहाँ पर एल जीरो एट एक्स जीरो इसका डेरिवेटिव होगा, बाहर आपके पास एल जीरो इन एक्स रहेगी इसका स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स जीरो आपको देखने को मिलेगा। फिर आप 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन करे होंगे, अंदर आपका एल वन एक्स वन के ऊपर डैश डेरिवेटिव है, बाहर आपका एल वन का स्क्वायर है एक्स के ऊपर, और साथ में आपका एफ एक्स वन लगेगा, और प्लस आपका एक्स माइनस डी एक्स जीरो रहेगा, और इधर आपका एल जीरो एक्स का स्क्वायर होगा, और साथ में आपका डेरिवेटिव यहाँ पर एफ जीरो पर चलेगा। फिर आप एक्स माइनस एक्स जीरो करे होंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, और इधर आपके पास एल वन एक्स में जाएगी, और स्केयर आपके पास, और एफ ऑफ डैश आपका एक्स वन पर रहेगा। ठीक है, इसको यदि आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, और यदि हम यहाँ पर इनको पूरे सिस्टम को आप नंबर 1 कह लेते हैं, तो वाई यूज़ ऑफ 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वाई यूज़ ऑफ 1। तो आपके पास जो एफ एक्स डियर वो कैसा आ जाएगा, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। आपके पास एफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो एफ एक्स जीरो तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका एफ एक्स वन पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, और उधर आपके पास जो डेरिवेटिव है उसका वो भी जीरो। तो ये दो टर्म्स आप यहाँ से हटा देंगे तो खाली दो टर्म्स आपके पास बचेंगी। पहली वाली 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स जीरो बचेगा आपके पास, और एल जीरो डैश एक्स जीरो बचेगा, और बाहर आपके पास आ जाएगा एल जीरो ऑफ एक्स का स्क्वायर, और एफ एक्स जीरो आपके पास कितना आ रहा, वो 1 आ रहा। तो ठीक है, अब यहाँ पर 1 लिख सकते हो। एक आपके पास दूसरी टर्म बचेगी, एक्स माइनस एक्स जीरो बचेगी, एल जीरो इन एक्स आपका स्क्वायर आ रहा, और साथ में आपका एफ डैश एक्स जीरो कितना आ रहा है, वो भी आपका 1 है। तो ये आपके पास वैल्यू बचेगी, इसको आप नंबर 2 देकर छोड़ दो। अब डियर यहाँ पर इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, दो पॉलिनोमियल की, तो इनकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, आ जाओ नीचे। तो आपका जो एल जीरो रहेगा ना एक्स के अंदर, तो खाली दो ही टर्म है, तो आपका एक्स माइनस ऑफ एक्स वन करना पड़ेगा, नीचे आपका एक्स जीरो के अंदर से एक्स वन माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि आपके दो ही वैल्यू जीरो और 1 है, तो ऊपर एक्स माइनस वन आ जाएगा, नीचे आपका जीरो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपका माइनस का एक्स माइनस 1 बच जाएगा, या फिर आप इसको 1 माइनस एक्स लिख पाएंगे। ठीक है जी, हो गया। डियर इसका आप यदि एल जीरो का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको -1 मिलेगा, और एल जीरो एट एक्स जीरो जी आपको माइनस का 1 ही मिलेगा। ये हो गया। ठीक है, और फिर आप बस यही आपको चाहिए था ना इसके अंदर, बाकी तो हमें कुछ चाहिए नहीं। तो आप इक्वेशन नंबर 2 के पास वापस जा सकते हो, कहेंगे कि ये हमें इम्प्लाइज करेगी 1 माइनस 2 एक्स माइनस, यहाँ पर जीरो आ गया, एल जीरो एक्स जीरो की वैल्यू आपको माइनस का 1 मिल जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो रही है, और ऊपर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, फिर एक्स माइनस एक्स जीरो आ जाएगी, एल जीरो एक्स जो कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही आपके पास है। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पहली वाली ब्रैकेट के अंदर से आपको डियर यहाँ से माइनस माइनस प्लस होएगा, तो 1 प्लस 2 ऑफ एक्स आ जाएगा, बाहर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और इधर आपका x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले यदि मैं 1 माइनस एक्स के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ, मेरे पास अंदर 1 प्लस 2 एक्स बचता है, और इधर से आपका x बच जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है बाहर। ठीक है, तो डियर आपके पास यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आपका 1 प्लस 3 ऑफ एक्स आ जाएगा। ओपन द ब्रैकेट प्रॉपर आप करोगे, स्क्वायर खोलेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस ऑफ 2x मिल जाएगा। ठीक है, इधर से आपका 1 प्लस 3x है, ओपन द ब्रैकेट, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगी, और माइनस 2x से करेंगे तो माइनस का 6 ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास इधर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम प्रॉपर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो डियर आपको 3x क्यूब मिल रहा होगा, और स्क्वायर के अंदर आपको माइनस का 5x स्क्वायर मिल रहा होगा, और प्लस आपको x मिल रहा होगा, और प्लस का खास आपको 1 मिल रहा होगा। तो यदि हम बात करें तो हमारे पास 3x क्यूब है, माइनस का 5x स्क्वायर है, प्लस का x और प्लस का 1, तो ये हमारे पास डियर यहाँ से पॉलिनोमियल आपकी बन जाएगी आराम से। ठीक है, एक बार हम बुक के पास जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हैं, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर इंटरप्रेट करो, तो पॉलिनोमियल आपकी सही बन चुकी है। 1 प्लस एक्स थी, माइनस का 5x स्क्वायर था, और प्लस का 3x क्यूब था, तो हमारी भी डिट्टो पॉलिनोमियल सेम टू सेम बन चुकी है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो मैक्सिमम वैल्यूज आती है जब आपके पास बाउंड्री के ऊपर आ सकती है। ठीक है, हम यहाँ पर इन 0 1 करना चाहते हैं, तो यदि आप एफ ऑफ 0 की बात करोगे, अब मैक्सिमम वैल्यू आप देखो कैसे निकालते हो। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको याद होगा डियर, हम मैक्सिमा और मिनिमा हम करते होते थे लोअर क्लासेस के अंदर। ठीक है, और लोअर क्लासेस के अंदर लाइक आपने +2 के अंदर कर रखा होगा। आप यहाँ से इसका ना डेरिवेटिव निकालो, पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो आप डेरिवेटिव निकाल, तो आपका 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 10x आएगा, और प्लस का 1 आ गया।
फिर डियर हम जहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे ना, हम जहाँ से टू फाइंड करेंगे, टू फाइंड आप क्रिटिकल पॉइंट, अब बुक के अंदर पता नहीं कैसे होगा लेकिन आपको याद होगा प्लस टू के अंदर हम करते थे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। कैसे करते थे कि आप पुट करोगे जो आपका डेरिवेटिव आ गया उसको जीरो के इक्वल रखो और वहाँ से पॉइंट निकालो, क्या पॉइंट आपके पास आ रहे हैं। तो 9x स्क्वायर है माइनस के 10x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आपके पास फैक्टर कौन से बनेंगे, 9x स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ से -9x लिख सकते हो और माइनस का 1x लिख सकते हो, प्लस का 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रहेंगे। 9x कॉमन आ गया तो 9 आपके पास बचेगा खाली x, माइनस का 1 माइनस कॉमन निकाला तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डियर आपका 9x है और माइनस का 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर आपके पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे ना वो आपका 9x माइनस 1 0 रहेगा और x माइनस 1 0 रहेगा। तो आपका x की वैल्यू 1/9 आ जाएगी और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अभी आपके पास ना 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास x की वैल्यू एक हम 0 पर चेक करेंगे, एक हम 1/9 पर चेक करेंगे, एक हम 1, इनके ऊपर जो भी मैक्सिमम आ गया दैट विल बी अवर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो डियर जब आप f के अंदर 0 डालोगे तो आपकी इक्वेशन क्या थी, 3 इंटू एक्स की पावर q था, तो खाली आपको प्लस का 1 ही मिलेगा ना, f ऑफ 0 आपका 1 आ गया। f ऑफ 1 आपको पहले से दे रखा है, f ऑफ 1 भी आपको पता ही है, ऊपर देखो f ऑफ 1 ये ऊपर स्टार्टिंग के अंदर आपको दे रखा है, f के अंदर दिया 1 रखते हैं तो आंसर उसका 0 बन रहा है। ठीक है, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब बचती है बात 1/9 की। अब यदि आप 9 रखते हो तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन कैसी है, आपका 3 है और 1/3 की आपका क्यूब हो जाएगा। फिर आपके पास माइनस का 1/x की स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 3 की स्क्वायर आ जाएगी। फिर प्लस का 1/, आपके पास 9 है, आपके पास 9 है, इधर 9 आ गया, इधर 9 आ गया, प्लस का 1। तो ये आपकी इक्वेशंस थी जिसके अंदर खाली हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रखी, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर इधर आपका 3 आ गया, नीचे आपके पास आ गया 9 इंटू 9 इंटू 9 आ रहा, इधर आपका 5 इंटू 9 इंटू 9 आ रहा और इधर आपका 1/9 है और ये आपका प्लस का 1 है। देखते हैं कितना आएगा, एक 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास बच जाएगा यहाँ पर डियर 243 आ जाएगा आंसर नीचे। तो आपका पहले वाले पार्ट के अंदर 1 आएगा, इधर आपका 5 है, 9 इंटू 9 81, तो खाली 3 चाहिए हमें। इधर हमारे पास एक 9 है तो 927 हमें मल्टीप्लाई में चाहिए और इधर आपका पूरे का पूरा 243 आ जाएगा। ठीक है, एल्सियम लेने की जो आपको पता ही है कैसे करना। 1 माइनस 15 आ रहा है, प्लस का 27 आ रहा है, प्लस का 243 आ रहा है, नीचे आपके पास 243 आपके पास आ रहे हैं। तो डियर ऊपर आप आंसर देखो ध्यान से कितना आ रहा है, इसके अंदर से 15 निकालें तो आपको 12 और यहाँ से 13 मिल जाएगा और 13 को ऐड करेंगे तो आपका 46, तो 256 आपके पास आंसर आ जाएगा, ओवर 243 आ जाएगा डियर, जो कि आपका आंसर ग्रेटर देन 1 होता है। यदि ग्रेटर देन 1 होता तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो देयरफॉर आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इसकी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, वो आपकी बात कितनी रहेगी, 256/243 रहेगी। ये हमने प्लस 2 के अंदर करा था, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने ये सारा कुछ कर रखा है। तो ये हमारा हो गया। वापस चलते हैं आपके लिए, तो एग्जाम्पल 3 मैंने आपको बोला था कि आप खुद से ट्राई करना। अभी आपके पास और कौन सा बता, ये थर्ड और सेकंड आप आराम से कर पाएंगे इनके ना। अब जब थर्ड एंड सेकंड करेंगे तो यार उनके अंदर खाली आपने ना वो लाइक पोलिनोमियल नहीं बनानी है आपने, जहां पर भी आपको एक्स दिखेगा, जिधर भी आपको एक्स दिखेगा, इसके दो पार्ट है तो वहां पर एक्स को 0.5 पुट कर देना। ठीक है, इधर भी आपको जो यहाँ पर एक्स दिखेगा -0.5 पुट कर देना, तो ये आपका आराम से हो जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि कोई एक आधी एग्जाम्पल हम आपके लिए कर दें, जैसे जी इन्होंने प्रॉपर कर रखा है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 को करवाना चाहेंगे आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 को, लेट्स स्टार्ट दिस वन। मेरा मेन पर्पज़ रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दी जाए और आपको पूरे का पूरा सॉल्व करके दिखाया जाए कि यहाँ पर कौन सी मिस्टेक हो सकती है या फिर कौन सी मिस्टेक से हमने कैसे बचना होता है, सब कुछ। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करें। अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, बिकॉज वो देखने को काफ़ी लेंथी लग रही है, तो जो लेंथी पार्ट है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है जी, हमारे पास है। हमें गिवन क्या है उसको पकड़ लेते हैं। अभी गिवन हमें हमारे पास क्या है डियर, आपको जो गिवन है वो आपको x की वैल्यू दे रखी है 0.5 है और एक 1 दे रखी है। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 4 दे रखी है और प्लस का 1 है, और यहाँ पर डेरिवेटिव भी आपको दे रखी है, कोई भी जीरो नहीं दे रखा, तो मतलब प्रॉपर लेंथ आपको बनानी पड़ेगी, प्रॉपर लेंथ बन जाएगी आराम से। तो हम थोड़ा सा अपने आप को खुश फील कराने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि x0 0.5 है, x1 हमारे पास 1 है, एफ एक्स जीरो आपके पास 4 है, एफ एक्स 1 आपके पास 1 है, और हमारे पास डेरिवेटिव एक्स जीरो के ऊपर -16 है और डेरिवेटिव हमारा एक्स जो आपका 1 के ऊपर -2 है।
तो आपकी जो हर्माइट पॉलिनोमियल होगी आप यहाँ पर लिख पाएंगे। अब दो वैल्यूज है, 1 माइनस 2 आएगी, x माइनस आपके पास x जीरो रहेगी। फॉर्मूला आपको प्रॉपर लिखना होता है, जीरो आ जाएगा, जहाँ पर x जीरो रखने हैं, डेरिवेटिव है, क्लोज कर दिया। यहाँ पर एल जीरो एक्स का स्केयर और साथ में आपका एफ ऑफ एक्स जीरो आ जाएगा, फिर प्लस का साइन ले लेंगे, 1 माइनस 2 आ जाएगा, x के अंदर से x1 माइनस होगी, अंदर L1 x1 है और इसका डेरिवेटिव बाहर आपके पास आ जाएगा L1 x इसका स्केयर और साथ में आप f के अंदर x1 यहाँ पर फिल कर रहे होंगे। ठीक है जी, आपके पास रहेगा। ये दो हो गए आपके पास, फिर दो आपके सिंपल हो जाएंगे, x के अंदर से आप x0 माइनस कर रहे होंगे, L0 x का आपका स्केयर रहेगा, इधर आपका f डैश ऑफ x0 रहेगा, कोई भी जीरो नहीं है सुअर, नथिंग जीरो। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी यहाँ पर। फिर आपका L ऑफ 1x आ जाएगा स्केयर और साथ में आपका डेरिवेटिव इधर आ जाएगा x1 के ऊपर। सही है, तो इसको नंबर 2 कर दो। इस पूरे डाटे को हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। फिर सबसे पहले हम पॉलिनोमियल से निकालते हैं जो हमारे पास दे रखी है, कौन सी, लेग्रेंजस पॉलिनोमियल। तो आपका 0.5 और 1 के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आप L0 x के पास जाओगे तो आपका खाली x माइनस x1 रहेगा, नीचे आपका x0 के अंदर से x1 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका x माइनस 1 रहेगा, नीचे आपका 0.5 के अंदर से 1 माइनस करेंगे तो आपको नेगेटिव x माइनस 1 और नीचे आपको 0.5 मिलेगा जो कि आपका 1/2 होता है, तो माइनस का 2x माइनस 1 आप कह सकते हैं। जहाँ फिर आप यदि इसको ओपन कर लेते हैं तो आपको प्लस के 2 और माइनस के 2x देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, ये आपका रहेगा, ये आपका होता है 5/10 10 ऊपर, तो ठीक है। अब इसी का आपने डेरिवेटिव कर लेना L0 x का, तो डेरिवेटिव आपका माइनस का 2 आएगा और इस डेरिवेटिव के अंदर जब आप x0 रखेंगे तो भी आपका -2 ही रहेगा। सही है, फिर आप L1 x पॉलिनोमियल लगाएंगे, जो लैग्रेंजस पॉलिनोमियल होती है, x के अंदर से आप x0 माइनस करेंगे, नीचे आप x1 के अंदर से x0 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 0.5 आ जाएगा, नीचे भी आपके पास टीयर 1 माइनस 0.5 रहेगा, तो ऊपर आपका ये जो आ रहा आपका इसको आप लिख सकते हो 1/2, तो 2x माइनस 1 लिख सकते हो, और नीचे भी आपके पास 0.5 आ जाएगा, इसका ना 2 नीचे चला जाएगा और इधर आपका 0.5 है तो वो 1 आ जाएगा, तो टोटल आपका 2x माइनस 1 ही निकलेगा। मैंने यहाँ पर 0.5 को 1/2 लिख लिया था और उसका मैंने एल्सियम ले लिया, तो मेरा 2x माइनस 1/2 नीचे लग गया और नीचे आपका 0.5 प्लस का था और वो 1 हो गया। और यहाँ से इसका आप डेरिवेटिव लोगे और डेरिवेटिव आपका खाली 2 आ जाएगा और इसके अंदर भी यदि आप x1 रखते हो तो आपका आंसर 2 ही रहेगा। अब सारी की सारी वैल्यूज बहुत ही ध्यान से यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, तो देयरफॉर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारे पास f ऑफ x है, ब्रैकेट क्लोज है, 1 माइनस 2 x के अंदर से हम 0.5 माइनस कर रहे हैं और हमारे पास L0 x0 के ऊपर आ रही है और वो हमारे पास माइनस के 2 है, तो क्लोज कर दी। और L0 x हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन रही है वो हमारे पास रहा 2 माइनस 2x का स्क्वायर था और f ऑफ आपका जो दे रखा है x0 पर वो आपको 4 दे रखा है। ठीक है, हो गया, फिर प्लस का साइन है, फिर आपका 1 माइनस 2 है, x के अंदर से आप 1 माइनस कर रहे हैं और आपके पास L1 डैश x1 ये आपके पास क्या है, प्लस का 2 है और बाहर आपके पास आ जाएगी 2x माइनस 1 की स्क्वायर है और आपका साथ में f एट x2 के ऊपर आपको 1 यहाँ पर मिल जाएगा आराम से, ये हो गया। फिर ये आप यहाँ से x के अंदर से x0 0.5 माइनस कर रहे होंगे, साथ में आपको 2 माइनस 2x का स्क्वायर मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पर डेरिवेटिव चाहिए x0 के ऊपर जो कि आपको माइनस के 16 दे रखे हैं। ठीक है, माइनस के 16 है और फिर आप x के अंदर से x1 माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, और इसका आपका 2x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आपको मिल जाएंगे माइनस के 2 मिल जाएंगे, जो आपके पास है। अब पूरे को सॉल्व बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, इसके अंदर ना पॉइंट वाला भी सीन रहता है, तो पॉइंट को आप फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेना। ठीक है, देखिए पॉइंट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना, तो आपका 1 माइनस 2 आएगा, तो इधर आपका आ जाएगा जी 2x माइनस का 1 ओवर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर आपका माइनस का 2 है, सही है, और इधर से आप यदि 2 को कॉमन निकालना चाहते हैं तो आपका 2 को कॉमन निकाल कर जी 4 आपके पास पहले से ही है, बाहर 2 निकाल दो तो 4 आ जाएगा, अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इधर आपका ये आपका ना 1 माइनस ये 2 आपका आगे दिख रहा है जो मल्टीप्लाई, तो आपका जो 4 रहेगा, x माइनस का 1 रहेगा, बाहर आपके पास खाली 2x माइनस का 1 का स्क्वायर ही है। उसके अगले नेक्स्ट वाला फिर यदि आप करोगे यहाँ से आपका जो 2x माइनस का 1 एल्सियम लेने पर नीचे 2 आ गया, इधर से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये 4 बन जाएगा, अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर और साथ में आपका माइनस के 16 भी है। इधर डियर फिर आपके पास ये जो लास्ट में -2 उसको हम आगे लेकर आते हैं, तो माइनस का 2 है, x माइनस 1 और ये आपका 2x माइनस 1 की स्क्वायर हो रही है। अब आप आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो इनको, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करवा देता हूँ आपको।
इधर से आप 1 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास ना ये देखो, यदि आप फर्स्ट एंड थर्ड की तरफ देखेंगे तो आपको 1 माइनस एक्स का कॉमन मिल रहा है, और सेकंड एंड फोर्थ के अंदर आपको 2x माइनस 1 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो मेरा बिलीव है कि आप यदि कॉमन लेकर करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके पास रहेगा, चॉइसेस रहेगी, आप उनको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों के अंदर, तो एक बड़ी ब्रैकेट आ गई, तो जिसके अंदर मेरे पास पहली ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, आपको यहाँ से 4 बच रहा है। अब 4 इंटू 4 आपका 16 बच रहा है, और इसके साथ एक ब्रैकेट लगी हुई है 1 है, यहाँ से आपका माइनस माइनस का प्लस हो गया, और ये 2 आगे आ गया, और ये आपका 2x माइनस का 1 है, ये पहली ब्रैकेट है। दूसरी ब्रैकेट के अंदर से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 से आप कटिंग कर दो इसको 2 पर, तो ये आपको माइनस के 32 और साथ में आपको 2x माइनस का 1 मिलेगा, क्लोज दिस ब्रैकेट। यदि नेक्स्ट 2 टर्म के अंदर से मैं नीचे लिख देता हूँ आपको, यहाँ से 2x माइनस 1 की स्क्वायर कॉमन मिल रही होगी, और आपको यदि पहले वाले पार्ट के अंदर देखें तो आपको 1 माइनस का 4x प्लस का 4, और दूसरे वाले पार्ट के अंदर से माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस के 2 कॉमन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से करना। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट है, इधर आपका यदि आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया, 2 का 4x आ गया, माइनस का 2 आपके पास है, इधर आपका माइनस का 32 का 64x हो गया, माइनस माइनस प्लस आपका 32 हो गया। इधर यार आपके पास 2x माइनस 1 की स्क्वायर ही है, और अंदर आपके पास बन रहा है माइनस के 4x माइनस 2 माइनस के 6x बन रहे हैं, और आपका 4 5 और प्लस का 7 बन रहा है, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, बाहर वाली ब्रैकेट को भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 2x आ जाएंगे, ठीक है। इन साइड करेंगे तो आपको 16 आ जाएगा, 64 के x आ जाएंगे, माइनस का 32 आ जाएगा, माइनस का 64x और प्लस का 32 आपके पास। इधर आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और माइनस के 2 2 4x आ जाएंगे, साथ में माइनस 6x प्लस 7 है, सही है। और फिर आप सॉल्व करोगे, पहले तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, अभी के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट देखो, 64 से 64 कैंसिल, 32 से 32 कैंसिल, तो खाली आपको प्लस के 60 मिल रहे हैं, और दूसरी वाली ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है 4x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4x, और साथ में आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस के 6x मिल रहे हैं और प्लस का 7 मिल रहा है। ओपन द ब्रैकेट्स केयरफुली, सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो आपको जब आप यहाँ से करेंगे 16 के साथ तो 16 आ गया, 16x स्क्वायर आ गया, माइनस के 32 आपके पास x आ गए। फिर आप यहाँ पर 4x को करें दोनों के साथ, तो आपको माइनस का 24 मिल रहा होगा, और x क्यूब होगा, और प्लस के 28 ऑफ x क्या रहेंगे। फिर 1 के साथ करेंगे माइनस 6x प्लस 7, फिर 4 के साथ करेंगे 24 ऑफ आपका x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के 28 ऑफ x आपके पास आ जाएंगे, ये होगा। यदि आप इन सारी वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप क्यू वाले को पकड़ोगे ध्यान से, तो माइनस के 24 आपको एक्स क्यू मिल रहा है। फिर यार आप प्लस वाले के पास जाएंगे तो प्लस वाला आपको मिल रहा है यहाँ से, प्लस वाली जो आपके पास है यहाँ पर, ये आपका 28 है, और ये आपका 24 है, और एक आपके पास मिल रहा है आपको 16। यहाँ पर ये 30 आ गया, 40 आ गया, तो जो आपको टोटल 68 ऑफ एक्स के मिल जाएंगे। और यदि आप ओनली एक्स के पास जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से माइनस के 6x मिल रहे हैं, जिनको आप यदि इधर पुट कर लेते हो तो आपके पास 2 इधर दे दो 30 हो गए, और ये 34 तो आपको 34 और 4 इधर 66 आ गए, तो माइनस के 66x आ जाएंगे, और प्लस आपके पास रह जाए जहाँ से प्लस का 23 मिलेगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। एक बार चेक कर लेना, एग्जाम्पल नंबर हमने यहाँ पर 3 आपके लिए सॉल्व कर रखी है, तो दिस विल बी योर एग्जाम्पल नंबर 3। यदि अभी आप चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 4 पॉइंट इसकी तरफ जाते हो तो हमारा यदि आंसर रहेगा, तो डियर यहाँ पर देखो पूरी मेहनत कर रखी है, और ये हमारा फाइनल आंसर इसका मैच करते हुए हो गया। तो अभी आपने एग्जाम्पल नंबर 1 2 ट्राई करनी है, जो आपके पेंडिंग क्वेश्चन है उनको प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इन द लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी बच्चों को बता रखा है कि आप कैसे कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, कि आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। आप अपने कमरे के अंदर स्टडी टेबल के अंदर एक चार्ट बना लीजिए, उसके ऊपर आप सारे के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। यदि आप वो फॉर्मूले सामने लिख लेते हो चैप्टर वाइज की, जो हमारे इंटरपोलेशन के फॉर्मूले हैं, ये हमारे पास लाइक इनके जब हमारी इक्वल रहती है इंटरवल, लाइक स्टर्लिंग फार्मूला हो गया आपके पास, उससे पहले आपने बेसल भी करी है, न्यूटन भी करे, वो हो गए। फिर आप अनइक्वल की लेग्रेंजेस करिए, हर्माइट करें, एक पूरे का पूरा चार्ट बना लो, एक दीवार के ऊपर लगे कि आप यार मेहनत करो, आप बीएससी की मेहनत करो, आप अपने लास्ट सेम की जो भी आपका सेम है उसके अंदर आप डेडिकेटेड हो पूरे का पूरा। आप फॉर्मूले को एक दीवार के ऊपर लिखवाने का मतलब क्या रहता है कि जब भी आप अपने स्टडी रूम में बैठे हो तो आपका एक बार ध्यान, 1 या 2 बार दिन के अंदर यदि आप उनको देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर छप जाएगी, कहीं पर नहीं जाएगी। अदरवाइज ये सारे के सारे फॉर्मूले एट द एंड जब आप एग्जाम में जाएंगे या उससे पहले 1 हफ्ता के पास होगा, वो सारे मिक्सअप हो चुके होंगे,
उनको आइडेंटिफाई करना और अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए यदि आप डेली इनके ऊपर एक बार भी देख कर जाते हो, तो आपने जितने भी चैप्टर अभी तक करे हैं, तो उनको अभी साइड बाई साइड आप रखेंगे तो ऐसे सी सीन होगा, बन जाएगा बिफोर एग्जाम की। यार आपको कोई बंदा बेसल थ्योरम की बात करेगा, बेसल मेथड, तो आप फटाफट उसका आंसर लिख सकते हो। आपको लेग्रेंजेस की बात करेगा, आप उसकी पूरे का पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो। आपको हर्माइट की बात करेगा, आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। तो आपको पता है कि एनएम के अंदर यदि आप फॉर्मूला लिख सकते हो तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। तो बस यही काम अपने करना। तो ठीक है, जो हमारा एनएम का ऑनलाइन लेक्चर चल रही है, तो ठीक है, इसकी ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर। यदि आप इसका पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फुल, जैसे अब हमने आज एक्सरसाइज करी, अनसॉल्व क्वेश्चन भी डिस्कस करें कि कैसे कहाँ से कैसे चीज़ें हो सकती है, डिफिकल्ट ईजी क्या क्या चीज़ें, वो सारी हम A to Z यहाँ पर करें। यदि आप इसका पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पार्ट बनना चाहते हो, आप 9464931694 के ऊपर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फीस बहुत कम रहेगी, ठीक है। इसकी फुल सिलेबस यहाँ पर करा जाएगा, बिफोर एग्जाम आपकी प्रॉपर प्रेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आप यदि करना चाहते तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।